सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस वाले रूल में मैंने आप लोगों को लास्ट मेथड की तरफ आ गया था, जिसमें मैं आपसे कह रहा था जिगजैग फंक्शन। किसकी बात कर रहा था मैं? जिगजैग फंक्शन की। ये कब लगेगा? जब फंक्शन e की पावर ax जैसा नहीं होगा। कब लगेगा? जब हम किसी भी फंक्शन को e की पावर ax में या sin ax में या cos ax में या डबल फंक्शन के साथ में जो रूल बताए हैं उस तरह से न तोड़ पाए तो कौन सा रूल लगता है? जिगजैग फंक्शन वाला रूल लगता है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ाते हैं फॉर्मूले की तरफ। अपने जिगजैग वाले नेचर में कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं जिगजैग के नेचर को। तो हम लोग सभी वापस आए अपने पॉइंट्स पर। तो पहले फॉर्मूला लिखा दें। लास्ट मेथड है हमारे पास। जो भी रूल होगा रूल हम अपनी कॉपी में देख लेना कौन सा था। यहाँ क्यू ऑफ एक्स का मतलब है जिगजैग फंक्शन। जब ये जिगजैग फंक्शन सामने है तो हमने जवाब दिया पी आई का नेचर 1/f(d) और यहाँ पर हम फाई ऑफ डी को क्या मान लिया? ये मेन मीनिंग है कि फाई ऑफ डी किस तरह का हम लोग इसके एप्लीकेशन के लिए सोचकर चलेंगे। हमने यहाँ पर फाई ऑफ डी को मान लिया है d माइनस एम करके, मतलब लीनियर फैक्टर 1 ऑर्डर 1 डिग्री के साथ। तो इसका फॉर्मूला बनेगा d माइनस का m q ऑफ x। ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को। e टू द पावर ऑफ mx इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू e की पावर माइनस का mx विद dx। दिस इज द फॉर्मूला फॉर जिगजैग फंक्शन। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? जिगजैग फंक्शन के लिए है। अब हम बात करेंगे इसमें प्रॉब्लम की। तो लगा लो प्रॉब्लम चलते बने। तो आपने जवाब दिया इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे क्या कहा? सॉल्व d2/dx2 प्लस y बराबर sec ax। आपने कहा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल ऑफ y बराबर sec ax। आपने भाई सी एफ तो एक जैसा ही रहेगा, सी एफ का थोड़ी ना चेंज होता है कभी भी। आपने बोला सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन से एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। एम इक्वल ऑफ द प्लस माइनस का आई ए। तो इसका सी एफ कितना हो गया? e की पावर 0 इंटू एक्स। अगर शॉर्टकट वे में लिखेंगे तो कॉस ऑफ बी का मतलब ए एक्स प्लस का C2 तो सी एफ कितना? C1 कॉस ऑफ ए एक्स प्लस का C2। बात आती है किसकी? दिस इज द मेन मीनिंग। पी आई में डिपेंड करता है इस जगह पर 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमने देखा सेक। अगर हम सेक को कॉस में चेंज करते तो इनवर्स में आ जाएगा। कॉस का फॉर्मूला तो बताया है लेकिन कॉस के इनवर्स का नहीं बताया। इस वजह से इसके अंदर किसी भी पुराने वाले मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते।
जब पुराने वाले मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते, इस वजह से इसमें कौन सा मेथड यूज होगा आज? जिगजैग फंक्शन। जिगजैग फंक्शन के लिए जो अपॉन होता है, उस अपॉन में सबसे पहले क्या किया जाता है? लीनियर फैक्टर। क्या कहा? तो जिगजैग फंक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है उसको पहले किस में कन्वर्ट करते हैं? लीनियर फैक्टर में। तो जवाब मिला इक्वल ऑफ द 1/d प्लस IA d माइनस IA, ये हमने इसके कर दिया फैक्टर। अब इसका हमें अलग अलग करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। तो हम लोगों ने इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया। आपने d प्लस IA किया माइनस d माइनस IA, d से d कैंसिल, 2IA एक्स्ट्रा आएगा तो 2IA कहाँ रख दिया? बाहर। खूब सिखाया जाता है हाई स्कूल इंटर में पार्शियल फ्रैक्शन करना। ये अलग बात है कि वहां भी आप सोते रहते थे और यहाँ भी आप सो रहे हैं, इस वजह से लास्ट में आपके पास कुछ भी नहीं बचता। तो हमने इसके फैक्टर के लिए सबसे पहले 2, इसके बाद इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया सर। पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद दोनों अलग अलग सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? जवाब मिला इसमें आगे। तो PI इक्वल ऑफ द 1/2IA विद इन ब्रैकेट 1/d माइनस का IA sec AX माइनस का 1/d प्लस IA sec AX। इसका अब हम चलते हैं यहां से नाम, एक एक अलग अलग सॉल्व होंगे दोनों। तो सबसे पहले CF निकाला, PI में पता लगा जिगजैग है, डिनोमिनेटर का आपने क्या किया? फैक्टर। फिर क्या किया? पार्शियल फ्रैक्शन। अब अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन वाले को इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। लिखे आए 1/d माइनस का IA sec AX, m का मतलब कितना है? IA। अगर प्लस होता m का मतलब कितना होता है? माइनस का IA। कितना होता? माइनस का IA यूज किया गया। e की पावर m, m का मतलब IA, q, q का मतलब sec AX, m का मतलब IA। देखिए माइनस से ऊपर, माइनस का IAX dx। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन होता है, इसमें सबसे लास्ट में पढ़ाता हूं इस वाले मेथड को। इंटीग्रेशन ऑफ sec AX, इसको तोड़ दो, cos AX माइनस का I sin AX e की पावर I थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस I sin थीटा, लेकिन e की पावर माइनस I थीटा है तो cos थीटा माइनस का I sin थीटा। इसको अंदर लेके गए, e की पावर I AX, cos से sec कैंसिल बनाया, माइनस का I टाइम्स ऑफ sin इंटू sec। sec का मतलब 1/cos, तो sin अपॉन cos कितना हो जाता है? 10। तो जब इसका मल्टीपल इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा? 10AX। अब हमें इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन, तो 1/d माइनस का IA sec AX बराबर e टू द पावर ऑफ IAX विद इन ब्रैकेट 1 का हो गया x माइनस। अब हमें बताना है 10AX का इंटीग्रेशन। अगर ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन ही आपको नहीं पता है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर लोगे? राइट। तो प्लीज हमें 10AX का फॉर्मूला बताएं कि 10AX के लिए इंटीग्रेशन कितना होगा? बच्चे ने बोला log sec AX। 10AX का, आपने वो 10x का बोला है। पहली बार तो बहुत अच्छा लगा कि आपको आज कुछ आ रहा है, नहीं अदरवाइज कभी जब हमें ऐसा महसूस होता था
कि बॉटम की शर्त आज होगा, लेकिन आज लगा चलो देर आई, आगे बताओ दुरुस्त है। कुछ तो बोलना चालू किया, गुड, बहुत अच्छे। अच्छा लगता है भाई जब आप लोग रेस्पॉन्स देते हैं, चाहे कि कोई भी फॉर्मूले का रेस्पॉन्स दें, लेकिन वो आपने फॉर्मूला बोला है 10x का, ये तो 10ax है, तो मल्टीपल होगा, अपॉन होगा, क्या होगा ये तो बताओ। अपॉन हो जाएगा। तो बच्चे ने बोला माइनस का i टाइम्स ऑफ लॉग सेक ax अपॉन द, बहुत अच्छी। इस हम कॉस में भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, x माइनस का माइनस माइनस प्लस i अपॉन a लॉग cos ax। क्यों? sec ax का मतलब होता है cos ax का इनवर्स, और लॉग में जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कितना हुआ 1 अपॉन डी माइनस का i a, ये हमारे पास बन गई भैया, अभी कुछ नहीं, a एंड d एंड। सिमिलरली अब हम किसके लिए निकालना d प्लस, तो मयूरी सिमिलरली लिखा है तो सॉल्व तो करेंगे नहीं दोबारा, भाई दोनों एक जैसे हैं, तो डायरेक्ट क्या करें, आप बताओ। वही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, डिटो सेम। नहीं सर, प्लस के लिए तो माइनस हो जाएगा। बहुत अच्छी। आज क्या खा के आए हो? एग्जाम आने पड़ रहा है। क्या खा के आए हो वैसे? पानी। पानी खाते हैं? अरे पानी पीते हैं। अच्छा, मैं समझा पानी खाते भी हैं। खा के क्या आई आप? ऐसे आई समोसा खाओगी? मना नहीं करती हो? गुड, बैठो बैठो बैठो। समोसा भैया बड़ा महंगा हो गया है गैस की वजह से। 10 रुपए वाला समोसा आजकल कितने रुपए का कर दिया है? 15 रुपए का। 10-12 का नहीं किया, सीधे 15 रुपए कर दिया है गैस की वजह से। हम लोग क्या गैस आ रही है अभी? हाँ अभी तो आ रही है, आप हो रही है। लाइन वाली है या सिलेंडर वाली? सिलेंडर वाली, जो लिखते हैं वो पाते हैं। तो रिफिलिंग आई है अभी? तो पता नहीं, बस हाँ उन्होंने एक हफ्ते पहले कर दिया था, क्या बोलते हैं, बुक कर दिया था। तो आ गई? अभी तो आ गई, एक आई है। हमारी तो आई नहीं अभी, हमने 1 हफ्ते पहले बुक की है। आपने नहीं किया, हम लोगों ने फिर कर दिया। अच्छा, तो कहाँ थे हम लोग सभी? e की पावर माइनस का i ax, जहां जहां i है वहां क्या आ जाएगा माइनस, केवल i की जगह पर। log cos ax, इसकी आ गई, इसकी आगे उठा के इसमें पुट अप कर दो। यहां से हमने बोल दिया इसको इक्वेशन मान ले बाय फर्स्ट। तो मेन मीनिंग है ये वाला कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, पहले डिनोमिनेटर जब जिग है तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं लीनियर फैक्टर, फिर क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद फिर दोनों का अलग अलग जो मेथड दे रखा है जिग जैग वाले के साथ एप्लीकेशन। आपने जवाब दिया बाय फर्स्ट, पी आई बराबर 1/2 i a विद इन ब्रैकेट। पहला है e की पावर i a x, x माइनस x प्लस i अपॉन a log cos ax। दूसरा यहाँ है माइनस, दूसरा e की पावर माइनस i a x, x माइनस i अपॉन a log cos ax। क्यों बच्चा बोला करो। अब आपने करा क्या यहां से, पी आई इक्वल ऑफ द 1/2 i a, ये दोनों एक साथ ले लो, x कॉमन लिया, कितना बचा e की पावर i a x माइनस e की पावर माइनस i a x कॉमन आ गया, कितना आ गया इनटू x। अब यहां से हमने क्या कॉमन ले लिया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, i अपॉन ए कॉमन, अंदर क्या बचा e की पावर i a x प्लस माइनस i a x इंटू log cos। ये कैलकुलेशन चल रहा है राइट।
अब क्या करेंगे इसमें, ये किसी का फॉर्मूला लग रहा है हमें, हमने बोला वी है साइन थीटा बराबर e की पावर आई थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर e की पावर आई थीटा प्लस। ओके, जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे हल्की सी। उस दिन में कह के गया कि 15 मिनट रुकना, बीच में से भाग गए। चलो डायरेक्ट सब चलेंगे। उनको मैसेज कैसे किया था फिर? मैंने किया था। क्या है, सर सब चलेंगे, मुझे छुट्टी होगी। यहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए था 15 मिनट, पढ़ते नहीं हो वैसे।
तो क्या बेटा, इसमें बस आगे बच्चा पॉइंट अप्लाई करने के लिए देखो ध्यान से। और यहीं पर आप लोग क्या कर रहे हैं, मात खा जाते हैं। रीजन आप प्रैक्टिस नहीं करते कैलकुलेशन पर, और जिसका कैलकुलेशन परफेक्ट है उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जब आप मिला यहां से पी के साथ में 1/2IA, जब आपको पता है माइनस है तो 2i इसके साथ दे दो, क्या हो जाएगा ये sin θ/a। ये बन गया हमारे पास x/a इंटू sin ax। आई से आई कैंसिल, तो उसको दे दो नीचे, कॉस आ जाएगा। क्या मिला यहां पर प्लस 1/a² cos ax इंटू log cos ax, राइट। तुरंत यहां से बोला गया रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम क्या है y, तो CF कितना हुआ C1 cos ऑफ x/a sin ax प्लस 1/a² cos ax इंटू दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो समझे या नहीं समझे, बोलो मयूरी। थोड़ा थोड़ा क्यों, कैलकुलेशन, भाई कैलकुलेशन तो करना है, बिना कैलकुलेशन के आप हिल भी नहीं सकते। इट इज क्लियर। तो सभी बच्चे बस मेहनत करें बढ़िया सी, और सभी के लिए खुशखबरी ये रहती है हमेशा, जब कभी भी कोई एग्जाम आता है उस एग्जाम में हमेशा कोचिंग से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं। इससे पहले एलटी ग्रेड का प्री आया था, बहुत सारे सिलेक्शन हुए। उसके बाद हमारा एग्जाम आया नेट JRF वाला, उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए। इसके बाद IT JAM वाला एग्जाम आया, उसमें भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए, जो अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया है। तो बस आपकी मेहनत लगातार चलती रहती है तो हम लोगों को मुस्कुराने का मौका मिल जाता है। जब आप मेहनत नहीं करते तो टीचर को भी तकलीफ होती है, क्यों वो मेहनत केवल सिलेक्शन के लिए करता है, इससे आपका फ्यूचर भी बनता है और आप लोग आगे जाकर कहते नहीं भाई हमने मेहनत की तो उसका प्रतिफल मिला। माना कि मेहनत आपकी है, लेकिन गाइडलाइन तो हम लोगों की भी है ना। लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। कल के दिन लेंगे इसमें हम डाउट सेशन। अगर किसी का भी डाउट है ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, डाउट कर सकते हैं। आज के लिए नमस्कार।